शेयर मार्केट पर नया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ एलटीडी के बारे में। तो आपका वीआईपी इंडस्ट्रीज़ एलटीडी में क्या हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में। तो आज के डेज में आपका काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब करीब 7% का अपसाइड आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो आज इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे इसका टारगेट प्राइस है, कुछ स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा। तो इस शेयर में देखा जाए तो आपका कहता है कि जैसे आपका कहता है कि यह मार्केट आपका ओपन हुआ था तो करीब करीब 459 का आपका मार्केट ओपन होने के साथ ही आपका ओपन हुआ था। तो उसके बाद ये 459 से आपका अपसाइड गया, फिर पुनः नीचे गया, उसके बाद अपसाइड किया और आपका बरकरार रहा। और उसके बाद कुछ टाइम से ये आपका कहता है कि सपाट बनाए हुए है। यदि इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं तो आपका जो प्राइस लेवल जो बनाया है आज के डेज में 492 रुपीज़ 90 के आसपास में बनाया है। यदि लो की बात किया जाए तो 459 के आसपास में बनाया है। और मार्केट कैप की बात किया जाए तो 6000 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप देखने को मिल रही है। इसका पी रेशियो का डेटा यहाँ पे दिया नहीं गया है। और डिविडेंड यील्ड की बात किया था 0.41% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे इसका बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो बाउनिक हाई जो बनाया है 6,667 रुपीज़ 80 के आसपास में देखने को मिलती है। और बाउनिक लो की बात किया जाए तो 428 के रुपीज़ के आसपास में आपको देखने को मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो आपका कहता है कि 500 जो लेवल आपका बनाया है इसमें यानी कि 500 जो लेवल बनाया था वहाँ से आपका करीब करीब कहता है 150 यानी कि 150 जो है आपका काफ़ी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है यह शेयर। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अब एक एक करके, जिसमें आपका कहता है 5 डेज के डेटा को चेक करते हैं। यदि 5 डेज के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में जो आपका रिटर्न्स जो दिया है यह आपका पॉजिटिव आपका रिटर्न्स दिया है, जिसमें आपका कहता है 4% का पॉजिटिव आपका रिटर्न्स था। जो एक समय में यह जो शेयर था 470 के आसपास में था, यहाँ नीचे गिरावट दिखाई दिया, फिर सपाट बनाए हुए है, उसके बाद ऊपर की ओर तेज़ी इसमें बरकरार है। यदि वहीं पे एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो आपको कहता है कि इसमें जो रिटर्न्स जो दिया है करीब करीब आपको कहता है 4% के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो 4% आपका कहता है कि रिटर्न्स नहीं बल्कि गिरावट देखने को मिली है। जो एक समय में 510 के आसपास में कार्य करता था, फिर 480 आया, पुनः 500 के लेवल को टच किया, उसके बाद फिर पुनः ही नीचे गिरावट देखने को मिली 560। उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया, फिर नीचे गिरावट, और नीचे गिरावट के साथ एक गिरावट ही जारी रहा और पुनः ये आपका कहता है अपसाइड आपका रिटर्न्स देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपका कहता है रिटर्न्स जो दिया है यह आपका नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें आपको कहता है 8% का आपका नेगेटिव रिटर्न्स है। जो एक बार में 520 से आपका गया था, 520 से आपका कहता है नीचे गिरा गया, 480 के पास ऊपर गया, फिर सपाट बनाई रखा, उसके बाद नीचे से यहाँ पे करेक्शन दिखाई दिया, करेक्शन नहीं बल्कि तेज़ी दिखाई दिया, और फिर गिरावट तेज़ी देखने को मिली है। लगातार इससे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो 6 मंथ के डेटा में भी हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो यानी कि रिटर्न्स जो था नेगेटिव रिटर्न्स है, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस है। यदि एक साल के डेटा को चेक किया जाए तो एक साल में भी आपका कहता है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, जो आपका कहता है नेगेटिव का इंडिकेट कर रहा है, जिसमें आपका कहता है 22% आपको नीचे गिरावट देखने को मिल रही है। यही सोचिए कि यह शेयर जो था एक बार 600 के आसपास में था, 700 के प्राइस को टच करने का कोशिश भी किया, 650 तक नीचे आपका जाने का कोशिश किया, गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे यानी अपर गया, उसके बाद फिर नीचे गिरावट देखने को मिली है, और उसके बाद पुनः आपका ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर पुनः आपका नीचे आपका करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। तो एक सालों में भी आपका कहता है नेगेटिव रिटर्न्स है, तो हम लोग कह सकते हैं एक साल के अनुसार से भी आप पुअर परफॉर्मेंस दिया है। यदि वहीं पे 5 ईयर्स की बात किया जाए तो 5 ईयर्स में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, उतना अच्छा नहीं है, जिसमें आपको कहता है कि 14% का ही आपको रिफंड दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से भी यह शेयर उतना बेटर फिलहाल आपका देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यह जो शेयर है करीब करीब कहता है कि एक समय में 400 के प्राइस पे था, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, उसके बाद 200 प्राइस लेवल तक गया, फिर आपका अपसाइड आपका गया, उसके बाद नीचे गिरावट अपसाइड इस तरह से लगातार जारी रहा, और पुनः ये नीचे की ओर आपका करेक्शन देखने को मिली है। तो हमारी दृष्टि से आपका लॉन्ग टर्म के व्यू से भी और शॉर्ट टर्म के व्यू से भी आपका काफ़ी अच्छा नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस टारगेट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग दे सकते हैं कि स्टॉप लॉस यदि बात किया जाए तो 450 के आसपास में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यदि 450 से नीचे गिरता है कुछ डेज के बाद तो इस शेयर से आपका एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, और न्यू शेयर में फिर अपना शेयर को आने कहता है कि चला जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्विंग करना चाहिए। तो जी हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।